हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माही, जो जो घट राम है दुनिया देखे नाही। यानी कबीर दास जी कहते हैं ईश्वर की महत्ता बताते हुए कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे वो अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण पूरे जगत में ढूंढता उसे फिरता है। ठीक इसी प्रकार भी ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे देख नहीं पाता। मंदिर, मस्जिद, शिवालयों में ढूंढता फिरता रहता है। और भोलेनाथ का महीना है, सावन का महीना। हम सभी मिलकर शिव को ढूंढते फिर रहे हैं। भाव समझो, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव, भोलेनाथ की जय हो। दोस्तों, हर हर महादेव शंभो। सावन का महीना रविवार है और हम सभी जानते हैं रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। और भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना के लिए बेहद ही पुण्यदायी माना गया है। भगवान श्री सूर्य, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ यानी जिसके गर्भ में ही सुनहरे रंग की आभा है। और श्री सूर्य देव की आराधना करने से मनुष्य के भाग में राजयोग का निर्माण होता है। श्रावण मास की सिर्फ सोमवार ही नहीं, रविवार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये जो शिव पूजा होती है आज के दिन, ये पाप नाशक भी मानी गई है। सावन के हर रविवार को आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं सूर्य शिव के मंदिर में निवास करते हैं, अतः इस दिन जो लोग भी शिव मंदिर जाते हैं तो भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य देव दोनों की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव पुराण में तो सूर्य देव को शिव जी का स्वरूप और नेत्र बताया गया है, जो एक ही ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण है। सूर्य और शिव की संयुक्त उपासना से मानुष जीवन में सुख, स्वास्थ्य, काल और भय से मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। और भगवान सूर्य की आराधना से कीर्ति हो, यश हो, सुख समृद्धि हो, धन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, तेज, कांति, विद्या, सौभाग्य, वैभव, सभी चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और सूर्य देव संकटों से रक्षा करते हैं। अगर आपका भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आपको सूर्य देव की सावन माह में पूजन करनी है। और काम बनते नहीं है तो भी समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमज़ोर है, क्योंकि ज्योतिष में हम विशेष रूप से मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो रविवार के दिन सूर्य के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। सावन का रविवार और इस रविवार को की गई सूर्य पूजा से मनुष्य के घर, परिवार, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर दिन सूर्य पूजन करना चाहिए, पर श्रावण मास का जब सोमवार आता है तो इस दिन सुबह स्नान आदि करके तांबे के लोटे से सूर्य देव को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ाने से हर परेशानी दूर होने लगती है। और इसी प्रकार सावन का शनिवार हो, रविवार हो, मंगलवार हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। यदि कोई नौकरी या प्रमोशन या फिर कोई गंभीर बीमारी से निजात पाना चाहता है तो रविवार को सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना है श्रावण माह में। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह नीच की राशि में है, तुला में है, अशुभ फल से बचने के लिए आपको हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना है। किसी की कुंडली में अशुभ ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु आदि का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नियम पूर्वक सूर्य देव को जल अर्पित करना है। कैसे करना है? सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य देव को जल दे देना चाहिए और पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको जल अर्पित करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो डूबते हुए सूर्य पश्चिम दिशा की ओर शाम के समय मुख करके आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाते समय जो गिरने वाला जल होता है, कहता है वो वज्र बन करके आपके जीवन से रोगों का विनाश करता है। तो कैसे करना है? सावन का रविवार है, सूर्योदय के समय जागना चाहिए, प्रणाम करें सूर्य देव को, तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, चावल, लाल फूल, लाल चंदन ये मिला लें और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन पहले शिवलिंग पूजन करें, फिर सूर्य पूजन करें। शुद्ध होकर के सुबह सुबह स्नान करें, लाल पीले रंग के वस्त्र पहने तो अति उत्तम है। नीले काले वस्त्र ना धारण करें इस दिन। और इसके बाद पूरब मुखी होकर के कुशा के आसन पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को माथे पर पहले
चंदन का तिलक लगाइए, लाल चंदन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्लेन चंदन में केसर घस लीजिए और इसका तिलक लगाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। भोलेनाथ और माता शक्ति की आज के दिन एक साथ पूजन करें और साथ में रविवार को आराध्य देव सूर्य की भी पूजा करनी है। इससे आपको संतान सुख, वैभव, धन, वर्चस्व सभी की प्राप्ति होती है। पूजा स्थल पे विराजित शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर हो उसका पूजन करना चाहिए। दिया जलाइए, धतूरे का पुष्प, अकड़े का पुष्प, बेलपत्र अर्पित करिए, जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ाइए। ये रविवार के दिन की विशेष पूजन है। और अगर आपके घर पे जायफल है आपके पास तो एक जायफल लेकर के एक मंत्र बताती हूँ, उसको 108 बार जप कर लीजिए और इसके बाद जायफल को घर की पूरब दिशा में आपको रख देना चाहिए। कौन सा मंत्र बोलेंगे आप? ओम ख खोलकाय शांताय करण त्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञान रूपिणे त्वमेव ब्रह्म ब्रह्मापो ज्योति रसो मृतमम भूर्भुव स्व सत्व ओंकार सर्वो रुद्रः सनातन। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। या फिर आप ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मांग भक्त्या गृहाणा अर्घ्यम दिवाकर, ये बोल करके आपको जायफल लेकर के 108 बार जप करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से बोल करके आप 108 बार जप कर लीजिए। इसके बाद उस जायफल को आप घर की पूरब दिशा में किनारे में रख दीजिए और चाहें तो अगले रविवार तक उसे वहीं रहने दीजिए और सावन के चारों रविवार आप ये उपाय कीजिए, फिर उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। या फिर आप उसे किसी भोजन में छेने के संदेश में पनीर में डाल करके आप उसे प्रसाद के तौर भी ले सकते हैं। आज के दिन आपको शिवलिंग की पूजा करने के बाद विधान पूर्वक सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने कैसे दिया जाता है सूर्य को जल? अब तांबे के लोटे में जब सब चीज़ें लाल लेंगे, लाल फूल, कुमकुम आदि या लाल चंदन आदि, इसके बाद अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और तांबे का पात्र में जल लेकर के आपको अर्पित करना चाहिए। जब आप जल अर्पित करेंगे तो अपनी दृष्टि जलधारा के बीच में रखें ताकि जल से छनकर सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर पर पड़े। यह आपके शरीर से रोगों को भी दूर करती है, साथ ही साथ आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। सूर्य देव का ध्यान करके जल में कुमकुम मिला करके अर्घ देना चाहिए। कनेर के फूल हो तो कनेर के फूल डालिए और विशेष रूप से आप गुड़ थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं और फिर बोलें आप ओम ख खोलकाय शांताय करण त्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञान रूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योति रसो मृतमम भूर्भुवः स्वः सत्व ओंकार सर्वो रुद्रः सनातन। इस प्रकार से बोल करके या तो आप जप करें या फिर आप ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोल करके आप सूर्य को जल दीजिए। और ह्रीं सूर्याय सर्वभूतानां शिव आयार्ति हराय च नमः पद्म प्रबोधाय नमो वेदादि मूर्तये, इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। और मंत्र समाप्ति के बाद सूर्य देव के चित्र हो या साक्षात सूर्य देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अपने स्थान पर 4 बार आपको घूमना चाहिए। इसके बाद जो जल आपने अर्पित किया है, अर्घ दिया है, उस जल को अपनी आंखों से लगाना चाहिए। सावन में रोजाना संभव हो तो जल के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार जो रविवार के दिन जो भी भक्त, शिव भक्त रविवार के दिन नक्त व्रत एवं आदित्य हृदय का पाठ करता है वह रोगों से मुक्त होता है और सूर्य लोक में निवास करता है। दोस्तों, रविवार का दिन है। शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दिया भी जलाना चाहिए। इससे धन संपत्ति में बरकत होती है, धन लाभ के योग बनते हैं। और वहां से एक पीपल का पत्ता उठा लीजिए, जो भी गिरा हुआ, तोड़ना नहीं चाहिए इस दिन पत्ता, तो पत्ता उठा लीजिए, साबुत पत्ता हो, कहीं से कटा फटा ना हो, उसे उठा करके धो के पोंछ लीजिए और उस पर आप अपनी मन की कोई पॉजिटिव मुराद, आपको नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं लिखनी है, आपकी पॉजिटिव मुराद जो आप चाहते हैं वो लिख करके नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखिए आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है।
या फिर पीपल ना हो तो आप एक पात्र में जल लेकर के कुमकुम डाल करके बरगद के वृक्ष की भी पूजन कर सकते हैं। और बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बना करके आज के दिन आप घर पर रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की बहुत तरीके से पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है। शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल, इनके साथ विशेष रूप से एक ऐसा पत्ता होता है जिसे चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और शिवलिंग में जल अभिषेक करते हैं तो आप सभी को बेलपत्र पता ही है, लेकिन बेलपत्र के साथ साथ आपको शमी का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए और इससे आपको फल और अधिक मिलता है। सावन माह के दौरान जो भी भक्त भोलेनाथ को शमी पत्र चढ़ाता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं शमी का पत्ता, लेकिन सावन के रविवार और सावन के सोमवार पर या फिर सावन के शनिवार के दिन शमी की जो पत्तियां होती है चढ़ाने से इसका विशेष फल प्राप्त होता है। सभी कामों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग का जो जल होता है हमेशा वो उत्तर की ओर निकास होना चाहिए और उसी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। और तांबा हो, पीतल का लोटा हो, कांसे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, किसी में भी थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, सफ़ेद चंदन डाल लीजिए, चावल मिला लीजिए और उससे मिला करके आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। और जब अभिषेक पूर्ण हो जाए तो बेलपत्र चढ़ाइए, जनेऊ धारण कराइए, सफ़ेद वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं बाबा को, चावल चढ़ाइए। चावल हमेशा साबुत होने चाहिए, अक्षत, इस बात का ध्यान रखें। और प्रसाद थोड़ा सा भोग, कोई भी पेड़ा, लड्डू, जो आपकी इच्छा हो, सफ़ेद मिठाई भोलेनाथ को चढ़ा करके शमी के पत्ते अर्पित करें और शमी के पत्ते अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त होता है शमी का पेड़, क्योंकि कहते हैं जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके वापस लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी। शमी को खेजड़ी भी कहते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शमी क्या होता है, तो इसे खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये ऐसे तो कहीं भी रोड साइड पे भी मिल जाता है, पर ना मिले तो आप इसे किसी नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भी ये शमी के पौधे में ही, शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रविवार का दिन है और रविवार के दिन आपको फलाहार रखना चाहिए। एक समय फलाहार खाएं, हो सके तो दोनों समय फलाहार कर सकते हैं अगर नहीं आपकी हेल्थ अलाउ करती है, या फिर एक समय अनाज खाइए, एक समय फलाहार खाइए, लेकिन ध्यान रखें सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का नशा भोलेनाथ के नाम पर इसका सेवन ना करें। और सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे लाल या पीले रंग का कपड़ा, अन्न, गुड़, माणिक, लाल चंदन आदि आपको दान करना चाहिए। रविवार के दिन गरीबों की सहायता करें, असहाय हो, रोगी हो, किन्नर हो, इनकी सहायता करनी चाहिए। सभी प्रकार के जीवों की सेवा करें, चाहे वो मछली हो तो आटे की गोलियां बनाकर खिला सकते हैं, चींटियों को आप शक्कर का बूरा मिलाकर खिला सकते हैं आटे में। और गाय को रोटी दीजिए, इस दिन गाय की पूजन कीजिए, काले कुत्ते को रोटी दीजिए, काली गाय को रोटी खिलाइए, काली चिड़िया को दाना डालिए। इन सभी छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में आ रही संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज के दिन सावन में किसी भी दिन शुद्ध कस्तूरी, मृग कस्तूरी, आपने अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कविता की लाइनें सुनाई, अगर आपको ध्यान होगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, जो जो घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार से कस्तूरी जो होती है, मृग की कस्तूरी, वो हमेशा उसे चारों तरफ ढूंढता रहता है पर वो उसके पेट में ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी मनुष्य शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेट कर भोलेनाथ को चढ़ाकर रविवार के दिन तिजोरी में रखता है, इस रविवार को आपको ना भी मिले तो अगले रविवार तक आपको इसे प्राप्त करना चाहिए या उसके अगले रविवार को प्राप्त करें। और ज़बरदस्त होती है मृग कस्तूरी, इसको घर पे रखने मात्र से श्रावण माह में आपके घर में बरकत ही बरकत होती है, आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। बहुत कोशिश करने पर भी जीवन में अगर कामयाबी नहीं मिल रही हो, आपके आसपास वाले आपसे आगे निकल गए हों, हर तरफ से आप मुसीबतों से घिर चुके हो, कर्ज आपको चढ़ गया है,
रोज का खर्चा नहीं चल पाता है, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, अपनी कमाई का सुख आप स्वयं नहीं भोग पा रहे हैं, आपको अपयश मिलता है, संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं मिलता, अपने बच्चों से आपको सुख प्राप्त नहीं होता है, तो आपको कस्तूरी, मृग कस्तूरी आपको 1.25 लाख जप से सिद्ध करके अपने घर पे स्थापित करनी चाहिए। बहुत सोच समझकर काम करने पर भी अगर बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं देता, आपका जीवन पूरी तरह से दुख, निराशा, संकट से घिर गया है, वैवाहिक जीवन बर्बाद हो चुका है और संकटों ने घेर लिया है, आपको स्त्री का सुख नहीं है, घर का सुख नहीं है, धन का सुख नहीं है, तो इस श्रावण माह में किसी भी रविवार को आप मृग कस्तूरी अवश्य स्थापित करें। कस्तूरी आपके जीवन से नवग्रह के प्रभावों को भी दूर करने में सक्षम है। साथ में अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है और कहते हैं कि जिस घर में मृग कस्तूरी होती है उसके पास किसी भी धन, सुख और वैभव की कमी नहीं रहती। दोस्तों, तो हो सके तो सावन में इस बार आप मृग कस्तूरी अवश्य स्थापित करें और अगर आपके पास मृग कस्तूरी नहीं तो आप किसी भी रविवार को आप 1.25 लाख जप करके, जो लोग भी विशेष रूप से मैरिड लाइफ से परेशान है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, महिला और पुरुषों में फर्टिलिटी संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है, जीवन में नकारात्मकता बहुत भर गई है, और तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष स्थापित करना चाहिए। रविवार के दिन विशेष रूप से किया जा सकता है या फिर सोमवार को कीजिए और सबसे पहले इसे 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करके ध्यान रखना चाहिए। भद्राक्ष ना लें, गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं वो लेना चाहिए, आपको आपस में जुड़े हुए होते हैं और जब ये आपको 1.25 लाख मंत्र जब से सिद्ध होकर के प्राप्त हो जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही, विशेष रूप से 40 साल की उम्र तक हो गई है फिर भी विवाह नहीं हो रहे हैं, सब कुछ है लाइफ में आपके पास, सेटल्ड हैं आप लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपके पास बहुत है, धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के झगड़े इस कदर बढ़ चुके हैं कि डिवोर्स की नौबत आ गई है, तो आपको 1.25 लाख जप सिद्ध करके गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। किसी भी रविवार के दिन धारण करें, गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं या फिर सोमवार को श्रावण में आप धारण करें। कहते हैं इससे आर्थिक समस्याएं, अगर लोगों से अट्रैक्शन नहीं होता है, इंटरव्यूज आदि क्लियर नहीं कर पाते, तो भी आपको ये करना चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन किसी को पैसे नहीं दें, ट्राई करें बहुत अर्जेंट ना हो तब तक ना दें, स्पेशली शाम के बाद तो ना दें, इससे घर में दरिद्रता आती है और जो लोग भी धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, ऐसे शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, पर रूप से ही सही आप घर में लक्ष्मी पूजन कर लीजिए और हल्दी की गांठ रख कर और बाद में इस हल्दी की गांठ को एक कॉइन के साथ बांध करके आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। शाम के वक्त अपने मेन गेट के दोनों तरफ आपको एक एक दीपक घी का ज़रूर जलाने चाहिए और ध्यान रखें जो लोग भी फास्टिंग आदि करेंगे रविवार का, वो शाम से पहले नमक का उपयोग ना करें, इसलिए अशुभ माना जाता है। इस दिन नमक वैसे खाना ही नहीं चाहिए और मांस, मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाना है, सरसों के तेल की मालिश नहीं करना है, नीला, काला या ग्रे कलर के कपड़े इस दिन पहनने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सावन माह, कुछ करे ना करे दिन भर मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए दिन को व्यतीत करें, अच्छे से रहें, सभी से मीठी मीठी वाणी बोले, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, अपने बच्चों का भी आदर सम्मान करें, अपने पार्टनर का भी मान सम्मान करें, कोई आगंतुक हो, कोई मेहमान हो, कोई भी पहचान वाला हो, सभी का मान सम्मान कीजिए। और देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से सावन के माह में दान कीजिए, दक्षिणा दीजिए लोगों को और देखिए आपकी जीवन की कठिनाइयां कैसे दूर होती है, आपके जीवन से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को हैप्पी सावन।